साहब आपने इलेक्शन लड़ा लेकिन आपकी लड़ाई जो है वो स्टैब्लिशमेंट से है। आप इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। आप नहीं समझते कि जब तक आप उसके समझते हैं कि नतीजे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में जो पाकिस्तान पाकिस्तान की जमहूरियत दाव पे लग गई है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम दाव पे लग गया है। पाकिस्तान पे दुनिया में जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी उस फैसले की है जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 80-90% लोग इस खड़े हैं, जब उसका निशान छीन लें उसके बाद क्या रह जाता है। थैंक यू सो मच। अब तक आपका मामला सेटल नहीं होगा स्टैब्लिशमेंट से, उस वक्त तक ये इदारे किस कदर मुअस्सर जवाब? एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, हमारी स्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। ये जो तक आपका मामला सेटल नहीं होगा स्टैब्लिशमेंट से, उस वक्त तक ये इदारे किस कदर मुअस्सर जवाब? एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, हमारी स्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। ये जो पीडीएम चोरों का टोला है ये इदारों के पीछे छुप रहा है, ये स्टैब्लिशमेंट के पीछे छुप रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं 2-3 बंदों को देखता हूँ जो अपने आप को सो कॉल्ड सहाफ़ी कहते हैं। एक सहाफ़ी ने तो हमें ये पैगाम दिया है, अभी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी 9 मई वाले कोई माफ़ी नहीं। ये ज़हन में रखें, स्टैब्लिशमेंट ने कह दिया है। एक सहाफ़ी को मैंने सुना जो बड़े चैनल पे बड़ा सहाफ़ी है लेकिन वो सहाफ़ी नहीं है, मैं उनको टाउट कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ वो हमें क्या पैगाम दे रहा है, वो अवाम की तौहीन कर रहा है, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है। वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि अगर अवाम वोट दे भी देगी, मैं फिर कहता हूँ इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, ऐसे नासूर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं उनका नोटिस लेना चाहिए। वो कह रहे हैं जी उन्होंने हमें पैगाम दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि ये जीत जाएं, अवाम वोट डाल दे, हम नहीं मानेंगे। अच्छा साहब, हमने देखा है माजी के बहुत सारे फैसलों के ऊपर देखा है। बाकी फिर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा बात कह दूँ, पाकिस्तान में इस वक्त 2 इदारे हैं। इमरान खान है जो फेडरेशन की अलामत है, जो पाकिस्तान को बचा सकता है 80-90%, और दूसरी हमारी पाक फौज है। आज भी मैं कहता हूँ पाक फौज हमारी सलामती की जिम्मेदार है। हमारे वो शोहदा जो पाकिस्तान के लिए शहादतें दे रहे हैं, हमें फ़ख्र है, उन माओं पे फ़ख्र है जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है। आज भी वक्त है दोनों मिलके पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। वरना जो हालात देख रहा हूँ मैं सियासी कारकुन हूँ, हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, जिन हालात का आप तज़किरा कर रहे हैं मैं उन्हीं की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। आप समझते हैं कि इदारे जो है वो बेहतर डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं? खासकर मैं कहूँगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से जो तवक्कुआत वस्ता है वो इंसाफ मुहैया कर पाएगी, इतनी जान है? देखें, अगर तो इंसाफ देना है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, हमारा मुतालबा है कि वो फिल फॉर अलग हो जाएं और फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें। चूँकि उनके ऊपर कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्ठा ने डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व किया है। अब उनका नया बयान आ गया है। नया बयान आपको पता है कैसे आता है, क्या किसी सहाफ़ी के सामने आए हैं, किसी अदालत के सामने पेश किया गया। अगर काजी फैसल साहब हमें इंसाफ देना चाहते हैं, फिल फॉर, चूँकि इख्तियार उनका है, फुल कोर्ट बनाएं, अलग हो जाएं, लाइव उसकी कवरेज करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौम को पता चल जाएगा सच क्या और झूठ क्या है। लियाकत चट्ठा के बयान पे जो बाद में उनकी स्टेटमेंट आई है उससे आप मुतमईन हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आप एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात की गवाही देता है जो लियाकत चट्ठा ने कहा है 100 नहीं 200% दुरुस्त है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो मेरा चैलेंज है, आज 15वां दिन है, कानूनी तौर पे 14 दिन के अंदर आपने अपलोड करने थे वेबसाइट पे फॉर्म 45। EMS सिस्टम जो मेरा ब्रदर जो बनाया था ना, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के और चीफ कलेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ताबे जब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मेरे साथ बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर राब्ते में, उनको भी बताऊंगा, लेके आ रहा हूँ मीडिया पे उनको, कुछ में खवातीन है कुछ में, और वो पाबंद किया गया था कि फौरी तौर पे आप फोन के अंदर वो सिस्टम दिया गया था कि आप उस फॉर्म 45 को अपलोड करेंगे और वो फौरी तौर पर वेबसाइट पे चला जाएगा। चीफ कलेक्टर साहब को कहें ना, कभी कहते हैं जी वो रिजल्ट ले आओ, कभी कहते हैं जी डेट ले लो, वो हमें दिखा दें ऑनलाइन, आपको दिखा दें, मेरे साथ चले मेरे हल्के के फॉर्म 45 में दिखा दें ऑनलाइन। अच्छा, आप नहीं समझते कि जो इस वक्त सिचुएशन मुल्क के अंदर क्रिएट हो गई है, वोट पब्लिक का आया, उनने एक एतमाद का इज़हार किया, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो उस वोट की ताकत को संभाल नहीं पाए? नहीं, देखिए फिर किस तरह आपने 11th आवर पे जो कुछ तारीख में PTA के साथ हुआ है, मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। जो जुल्म जबर बर्बरियत इस दौर में हुई है ना, माजी में कभी नहीं हुई। 9 में हुआ, जो लोग मुलव्वस सर किसी ने मजम्मत की, कहा जी कार्रवाई करें, क्या पूरा पाकिस्तान मुलव्वस था? शौकत बसरा आपके सामने खड़ा है, मैं मुलव्वस था भाई। अब जो लोग फर्ज करें आपने मैं गद्दार कह लिया, दहशतगर्द कह लिया, करप्ट कह लिया, बदयानत कह लिया, अवाम ने क्या किया? आपने बल्ला छीन लिया, मूली दे दी, गाजर दे दी, जूता दे दिया, बतख दे दी, मोर दे दी। अवाम ने क्या किया? अवाम का शऊर देखें आप। अवाम ने फैसला एक ही किया था, जान अल्लाह दी ते वोट खान दा।
अगर ये अब आपको मैंडेट मिल गया है और अवाम का पैगाम आ गया है तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये 25-24 करोड़ का मुल्क है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। भूख, अफलास, महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन आए दिन क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी? इन्होंने चोरों का टोला जो है, इन्होंने तो लुट्टो तो पुट्टो प्रोग्राम है, इन्होंने आप माल बनाना है, किसी ने लंदन ले जाना है। देखिए, आपको चांस मिला फेडरल में भी और पंजाब में भी गवर्नमेंट फॉर्म करने का। फॉर्म साम्राज्य की अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों की थी, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं हो पाया। आपकी जो पॉलिटिकल हिकमत अमली थी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर आप आगे बढ़ने की तरफ नहीं गए। तो आप समझते हैं कि अगर आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं होती तो आप कैसे गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते? बहुत अच्छा सवाल। हमारे पास 180 सीटें हैं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्म 45। सुन लें, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्म 45 पूरे पाकिस्तान में हमारे पास 180 सीटें हैं। हमारी सीटें वापस कर दें, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं होती। नहीं हो नहीं। अच्छा, अब आपका क्या कहते हैं कि हम वजीर आज़म बनने के लिए, वफाकी वजीर बनने के लिए, ये हम देखे ना, निजाम ऐसे नहीं चलता। आपने दुरुस्त अगर करना तो आपके पास आधा प्यारे भाई, निजाम ऐसे नहीं चल सकेगा। हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम आ जाते हैं, हमारा मैंडेट वापस करें, हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। आपको तवक्को है कि आपका मैंडेट आपको वापस होगा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होना। आपको तो फिर अपोजिशन का ही किरदार अदा करना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बंदे को ना हक और सच के साथ जीना चाहिए। ये नवाज शरीफ वज़ीर बना था ना, तो ठा जूता सर में लगा था। इज्जत ओहदों से नहीं है, आज पंजाब में शर्म आनी चाहिए। मरियम बीबी जो हारी हुई हैं, शर्म आनी चाहिए। इनको करना ये चाहिए, सबको ले जाते वहां पर अपने जाती उमरा, अल्लाह नबी के नामों के नीचे वोट के यार झूठा हल्फ उठा रहे हैं। इस बात वहाँ भी असेंबली में भी तो ऊपर अल्लाह नबी के नाम, मैं यही तो कह रहा हूँ, वहां पे लिखे हुए ऊपर और नीचे झूठा हल्फ उठा रहे हैं। आप झूठा हल्फ उठा रहे हैं कि हमें जब वोट, या एक जो चीफ मिनिस्टर बनी है वो ही इलेक्टेड नहीं है, एक तो ना इलेक्टेड, सिलेक्टेड, ये तीसरा दर्जा रिजेक्टेड। अब आप तीसरे दर्जे वाले को वजीर आला बनाने जा रहे हैं और वजीर आज़म बनाने जा रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या होगा? ये सब मैं फिर कर रहा हूँ, ये लुटो फुटो प्रोग्राम होगा। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई इमरान खान जब तक अंदर रहे या इलेक्शन से पहले खासकर अपनी एक शक्ल में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पास बल्ला भी था। जैसी वुखला की इसके अंदर एंट्री होती है, वो बल्ला भी चला गया, उसके पास से चेयरमैनशिप चली गई, फिर इलेक्शन जो है वो स्नैच हो गया। तो वुखला तो एक बड़ी ताकत रखते हैं, वो कोर्ट के अंदर भी बाहर भी कानून की रखवाली करते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के उस आइन और कानून क्या रखवाली करें जब सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी साहब ने निशान छीन लिया? वुकला क्या करते हैं मुझे बताएं ना। इलेक्शन रात पता कि कब छीना गया था? जिस दिन हमें निशान अलॉट होने थे, रात 11-12 बजे फैसला सुना दिया, उस बाद असी सौ गए, निशान खो लिया, तो किसी ने जुत्ती मिल गई, किसी ने मूली मिल गई, किसी ने मुर्गी मिल गई। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज, और मैं ये समझता हूँ जो कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो फैसला दिया था उसके नतीजे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में जो पाकिस्तान की जमहूरियत दाव पे लग गई है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम दाव पे लग गया है, पाकिस्तान पे दुनिया में जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी उस फैसले की है जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 80-90% लोग इस खड़े हैं, जब उसका निशान छीन लें, उसके बाद क्या रह जाता है?